हसन यूब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है जो है शहर इक़्तिदार के अंदर। मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो दरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और आपको पता है वो जब जब मिलते हैं तो बड़ी डेवलपमेंट होती है। तो ये मुलाकात मौजूदा 27वीं आईनी तरमीम के लिए जी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो होनी है, और उस हवाले से जो काम है वो खासा मोहसिन नकवी साहब कर चुके हैं। नकवी साहब भी मिले थे ना मौलाना साहब से, वो मुलाकात भी हुई है, फिर बिलावल साहब से मुलाकात की है। तो अब मौलाना से पहले बेसिकली अब जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की बिलावल की, क्योंकि पहले ही ये टीम अप होकर आए थे और इन्होंने तमाम के तमाम जो लोग थे उनको आपस में इत्तेफाक राय जो है वो कायम की थी। अब भी वही काम है, और मौलाना के पास बिलावल जब जाते हैं तो वो खासा उनको वेट देते हैं बिलावल को। तो अब यही मामला आगे बढ़ रहा है जी, और इस पर खासा इत्तेफाक राय हो चुका है। 27वीं आईनी तरमीम की खास चीज़, आईनी तरमीम में जो चीज़ें रह गई थी जी, मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, मेन चीज़ तो जो NFC है उसी के हवाले से जो वफाक का शेयर कम है उसमें तफसीलात आएंगे इसके ऊपर वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात तालिबान के हवाले से जरूर करना चाहूँगा। तालिबान जो है इस वक्त इंडिया की जुबान बोल रही हैं, और एक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हो रही है अफगानिस्तान की सरजमीन से। अब यही इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है। वो कहते हैं जी दाइश पाकिस्तान के अंदर सेफ हेवन के तौर पर जाकर वहां पर कार्रवाई कर रही हैं। वहां पर है क्या, कहां पर कार्रवाई कर रही है? ये झूठ बोल रहे हैं, दिन को रात कह रहा है। और ये मुज़ाकरात में हरदर्मी इख्तियार की हुई है तालिबान ने, और इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है जो काबिज तालिबान पाकिस्तान की। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, 27वीं आईनी तरमीम, मौलाना फजल रहमान साहब एक्टिव पिछले दिनों, तो वो आपको पता है KP के अंदर हुकूमत बनाने के हवाले से भी उनसे कुछ बातचीत हुई थी हुकूमत की। वो ही इज़ वेल ऑन बोर्ड। आपका ख्याल यही होता है कि वो नहीं, वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर उन्होंने एक स्टैंड ले लिया था। अब तो मेरे ख्याल में कोई उसमें परेशानी नहीं है, वो स्मूथली वो आगे बढ़ाएंगे 27वीं आईनी तरमीम को, जो हसन कह रहे हैं कि पेश होने जा रही है। देखते हैं ना कि क्या है वो 27वीं तरमीम में क्या क्या पास करना चाहते हैं। हर एक के अपने मफादात हैं सियासी तौर पर, और वो बलूचिस्तान के हिसाब से, KP के हिसाब से मौलाना की क्या पॉलिसी है, और पीपल्स पार्टी इसमें से क्या निकालना चाहती है, और पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी या नहीं होगी, ये फैसला भी अभी उसने नहीं किया। बिल्कुल सही है, ये सारे मामला तो ज़ेरे बहस आएंगे। जी जो साहब, तो इसलिए ये जो अगर अभी कर रहे हैं 27th अमेंडमेंट को मूव करना है, तो फिर हर एक ने अपना पाउंड ऑफ फ्लैश तो लेना ही लेना है। बिल्कुल सही है। अब देखेंगे जब आने वाले दिनों के अंदर 27वीं आईनी तरमीम ज़ेरे बहस आएगी कि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या नुक्ता नज़र, क्या हासिल करना चाह रहे हैं। कल